तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां डीमन किंग ने उस सी ड्रैगन को आखिरकार कैद कर लिया था और इसके बाद वो इवल्स की तरह मुस्कुराना शुरू कर देता है। ये देखकर मास्टर टियन समझ चुके थे कि यहाँ ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसलिए वो अपने साथियों से कहता है कि फौरन वापस चलो। जो सुनते साथी किंग यू सेट के सारे डेसिबल फौरन से रवाना हो जाते हैं, जबकि जिया भी ज़ियाफर का पीछा करने वाली थी, लेकिन उसकी आंटी उसे वहीं पर रोक देती है। वो उसे कहती है कि बेवकूफ मत बनो, तुम एक डीमन हो, अगर तुम उनके हाथ लग गई तो वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। ये सुनकर जिया को मजबूरन वहीं पर रुकना पड़ता है, जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। मास्टर टियन मास्टर जूफन से बातें कर रहे थे, जबकि मास्टर जूफन काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें इस सब के बारे में मालूम था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने हमें बताना बेहतर नहीं समझा। हमारा डेसिबल पूरी तरीके से इवल है क्योंकि उसने डेविल के साथ हाथ मिलाकर ये ब्लड डिवोरिंग बीड हासिल किया है। मैं तो कहता हूँ कि हमें उसे जल्द से जल्द जान से मार देना चाहिए, नहीं तो ये हमारे सेक्ट के लिए आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जो सुनकर अब मास्टर टियन भी ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाते। वो गुस्से में खड़े होकर कहते हैं कि अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ, मेरे होते हुए मेरे डेसिबल को कोई भी छू नहीं सकता। यहाँ पर मास्टर टियन और मास्टर जूफन दोनों ही काफी ज्यादा भड़के हुए दिखाई दे रहे थे, जो देखकर मास्टर जूफन का भांजा खड़े होकर कहता है कि प्लीज आप दोनों यहाँ पर शांत हो जाए, हमें जब तक सारी बात मालूम नहीं हो जाती हम कोई फैसला नहीं कर सकते और यूं जल्दबाजी करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो भी यहाँ पर इन दोनों से ये कह ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर दरवाजा ओपन होता है, जिससे वही दो मोंग फौरन अंदर आ गए थे और वो मोंग भी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, क्योंकि अंदर आते साथ ही मास्टर टियन से कहता है कि जल्द से जल्द ज़ियाफर को हमारे हवाले कर दो, उसने हमारी सीक्रेट टेक्निक को चुराने की कोशिश की है। ये डिवाइन बुद्धा प्रांजय टेक्निक सिर्फ टियनियन टेंपल के एल्डर से सीख पाते हैं, जबकि वो किंग यू सेट से बिलोंग करता है, तो उसने ये चोरी की होगी। हम लोगों को इस केस की तह तक पहुंचना है ताकि हम लोग अपने टियनियन टेंपल के लिए इंसाफ को हासिल कर सके। ये सुनने के बाद मास्टर टियन बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ कहते हैं कि मैं आप लोगों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए आप ज़ियाफर को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि वो किंग यू सेट का डिसिपल है। हम लोग ही उसका इंसाफ करेंगे, अगर वो दोषी पाया गया तो हम उसको आपके हवाले कर देंगे। ये बात सुनकर मास्टर फैशन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो तो अभी कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन तभी ब्रदर धर्मा कहता है कि मास्टर फैशन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो असल में इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने जल्दबाजी में ये सब कह दिया। मास्टर जूफन का भांजा इन दोनों की तरफ आते हुए कहता है कि मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर फैसला कर दिया जाएगा मैं आप लोगों को रिपोर्ट दे दूंगा। अभी के लिए अगर आप लोग चाहो तो वापस अपनी टियनियन टेंपल जा सकते हो। जो सुनकर ब्रदर धर्मा कहते हैं ठीक है, हमें ये मंजूर है, और इसके बाद वो मास्टर फैशन को लेकर वहां से चले जाते हैं। मॉक्स की यहाँ से जाने के बाद मास्टर जूफर मास्टर टियन से कहता है कि तुम जानते हो कि ये स्टिक कितनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जब तक ज़ियाफर का फैसला नहीं सुना दिया जाता मैं इस स्टिक को अपने पास रखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सुनकर मास्टर टियन मुंह बनाते हुए वहां से चले जाते हैं और इसके बाद सी शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाफर पर आ जाता है, जो कि अपनी बचपन के उसी सीन को याद कर रहा था जहाँ वो जिनियो के साथ फाइट करता है, लेकिन इस फाइट के दौरान जिनियो उस पर भारी पड़ रहा था। साथ ही साथ उसे इस फाइट के दौरान काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि जिनियो उसका गला दबा रहा था। जिनियो यहाँ रियल वर्ल्ड में ज़ियाफर को यूं दर्द से तड़पता हुआ देखकर फौरन उसे नींद से उठा देता है। साथ ही साथ वो उससे सवाल करता है कि मेरे भाई तुम्हें हो क्या गया है। यहाँ ज़ियाफर से सवाल करना चाहता था कि आखिर तुम ये डार्क एनर्जी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, जिस पर ज़ियाफर उसे कहता है कि मुझसे कोई भी सवाल मत करो। जिनियो को ये बात थोड़ी देर के लिए तो हैरान कर देती है, लेकिन फिर वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम चाहे मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकती, तुम हमेशा अच्छी इंसान हो और मेरी नजर में हमेशा एक अच्छी इंसान ही रहोगे। वो भी ज़ियाफर से ये कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर मास्टर जूफर भी अपने 2 डेसिबल को लेकर आ जाता है, जो कि अपने डेसिबल से कहता है कि चलो ज़ियाफर को लो और हमें यहाँ से निकलना होगा। जिनियो यहाँ पर इन लोगों को रोकने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर जूफर ज़ियाफर को हाल की तरफ लाते हुए बाकी के सब लोगों से कहते हैं कि चलो मास्टर टियन हमें यहाँ से आगे के सफर के लिए रवाना होना चाहिए, क्योंकि अभी हमें वापस किंग यू सेट भी पहुंचना है, जहाँ पर हम लोग ज़ियाफर का फैसला कर पाएंगे। ये सुनकर मास्टर टियन मास्टर जूफर और वहाँ पर मौजूद बाकी सारे किंग यू सेट के डेसिबल वहाँ से रवाना होना शुरू कर देते हैं, जबकि साथ ही यहाँ पर बाहर हम उसी ओल्ड आदमी और उस छोटी बच्ची को भी देखते हैं, जो कि मास्टर जूफर को देखकर कहती है कि आखिर ये कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। मुझे लगा था कि किंग यू सेट के सारे लोग ज़ियाफर की तरह खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा बदसूरत है। जो सुनकर उसका ग्रैंडपा कहता है कि बुरी बात, तुम लोगों के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती, जिस पर वो छोटी बच्ची कहती है कि अच्छा ग्रैंडपा ये बताओ कि हम लोग जो यहाँ पर ट्रेजर ढूंढने के लिए आए थे आखिर वो है क्या, जिस पर उसका ग्रैंडपा उसे बताता है कि हम उस एंशिएंट वेल की तलाश कर रहे हैं, जो कि पूरी चांदनी की रात आपको आपके प्यार दिखा सकता है। यानी कि जब आधी रात को पूरा चांद निकला होगा तो जो भी इंसान उस कुएं के अंदर झांक कर देखेगा उसे अपना प्यार दिखाई देगा। ये सुनकर वो छोटी बच्ची जाते हुए कहती है कि बड़ा फिर इसमें हमारा क्या फायदा, हमें सिर्फ दिखाई ही देगा, हम उसे हासिल थोड़ी ना कर सकते हैं। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें नहीं मालूम कि दिल कभी कभी लोगों को हैरान कर देता है, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उसका दिल चाहता क्या है। ये एंशिएंट वेल उन सब लोगों के दिलों के सवालों के जवाब दे सकता है। यहाँ पर ये सारी बातें पीछे खड़ी जिया भी सुन रही थी। इसके बाद सी शिफ्ट होकर यहाँ डाउसी सेट पर आ जाता है, जहाँ सक्जुला ज़ियाफर को लेकर एक रूम में आ चुका था। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं,
क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर ज़ियाफन उसका शुक्रिया अदा कर देता है, जिसके बाद सक्जुलान उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। ज़ियाफन उस रूम में काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रहा था कि तभी वहाँ पर ऐश भी खिड़की से सीधा अंदर आ जाता है, जिसे देखकर ज़ियाफन खुश होते हुए कहता है कि लगता है तुमने मुझे काफी ज्यादा मिस किया। ऐश भी बहुत ही तेजी के साथ जंप करते हुए सीधा ज़ियाफन के गले लग जाता है, जिसके बाद ज़ियाफन उससे कहता है कि मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है, और इसके बाद वो उसके साथ बातें करते करते पूरी रात गुजार देता है। जबकि सुबह के टाइम हम देखते हैं कि जिया भी चुपके छुपाते आखिरकार डाउसी सेट तक आ चुकी थी, जो कि ज़ियाफन के रूम का दरवाजा ओपन करते हुए अभी उससे मिलने के लिए जा रही वाली थी। लेकिन पीछे से उसकी आंट वहां पर आ जाती है, जो कि जिया से कहती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्या तुम जानती भी हो कि उसे आजाद कराने से क्या होगा। वो तुम्हारे साथ यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाला, क्योंकि वो अपने किंग सेट पर पूरी तरीके से यकीन रखता है और वो जानता है कि उसके साथ इंसाफ होगा। मैं उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उन्हीं लोगों में से बिलोंग करता है। वो लोग उसके साथ जाए जो मर्जी करे, हमारा इससे कोई वास्ता नहीं। ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा कश्मकश में पड़ चुकी थी। वो जानती थी कि ज़ियाफन कभी भी किंग सेट को छोड़ नहीं सकता, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी आंट से कहती है तो मैं क्या करूं, मैं अपने दिल से उसे निकाल ही नहीं पा रही। और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। इसके साथ सीन शिफ्ट होकर उसके फादर यानी डीमन किंग पर आ जाता है। वो अपनी उसी इवल फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए किसी स्पिरिट को समन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर उसके कुछ सोल्जर भी उसमें इसका साथ दे रहे थे, लेकिन इन सब लोगों की एनर्जी उस स्पिरिट को समन करने के लिए काफी नहीं थी। इसलिए डीमन किंग वहां पर मौजूद बाकी के 3 सेट्स के लीडर्स को भी इन्वाइट कर लेता है, जिनके आने के बाद वो खुश होते हुए कहता है कि अब हम लोग अकेले नहीं हैं। उन इंसानों ने हमसे हमारी दुनिया छीन ली, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम उनसे उनकी दुनिया छीन ले, लेकिन इसमें मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। जिसके लिए वो तीनों क्लैंस के लीडर भी उसके साथ हाथ मिला लेते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अपनी एनर्जी को कंबाइन करके दोबारा से उस स्पिरिट को समन करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा तो यहाँ से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ हो सके तो बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लेना।